ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय से जुड़े हुए सभी हमारे स्वाध्याय परिवार के जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, पूज्य पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा वंदन प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं। गीता में भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया और उस विश्वरूप की अर्जुन ने 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं कि अर्जुन, आपको जो मैंने रूप दिखाया अपना विश्वरूप, इसमें मेरी प्रसन्नता का ही परिणाम है। मेरा जो तेजोमय रूप है ये भूतमय नहीं है, मेरी प्रसन्नता से मैंने तुमको ये रूप का दर्शन कराया है। और कल हम लोगों ने 48वें श्लोक में ये देखा कि 5 साधन ऐसे हैं, उन्हीं साधनाओं के बल से कोई मेरा दर्शन कर पाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं साधन साध्य नहीं हूँ, मैं कृपा साध्य हूँ। 5 साधन कौन कौन से बताया? वेद का अध्ययन, यज्ञ विज्ञान का अध्ययन, दान, क्रिया और उग्र तप। ये 5 साधन ऐसे हैं कि जो ठीक है, लौकिक उन्नति के हेतु तो बहुत अच्छे हैं, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, तेज में, शरीर में तेज ओज के लिए तो ठीक है, लेकिन भगवत साक्षात्कार के लिए इस साधन से हमको मिल जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए तुम कुरूप प्रवीर हो, तुम श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से भगवान ने 48वें श्लोक में अर्जुन को ये बात बताई। अब 49वें श्लोक में, जिसका कल हमने प्रारंभ किया था, यहाँ अर्जुन को भगवान एक और बढ़िया आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि तुमको 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, व्यथा और विमूढ़ भाव, इनको तुम्हें मिटाना ही होगा। मेरा जो स्वरूप तुमने देखा, इस स्वरूप को देखने के बाद अब न व्यथा करनी चाहिए, न अपने में कोई विमूढ़ भाव रखनी चाहिए। 2 पर बहुत अच्छा प्रहार किया है, इसकी चर्चा करें। मैं चाहूँगा एक बार इसको पाठ करें, फिर हम लोग यात्रा का प्रारंभ करें। 49वां श्लोक। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कल हमने इसका अर्थ बताया था, फिर एक बार बता देते हैं। भगवान कहते हैं इद्रिक मम इदम घोरम रूपम। अब तक तो अर्जुन ही भगवान का घोर रूप कह रहे थे, अब भगवान भी कहने लगे इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को दृष्टवा, मतलब देख करके, ते व्यथा मां, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, च विमूढ़ भावो मां, और मूढ़ता भी नहीं रखनी चाहिए, व्यपेत भी, निर्भय बन जाओ, भय को दूर करो, और प्रीत मना, प्रसन्न मन वाला बन जाओ तू, और प्रसन्न मन वाला आप तू, पुनः तत्एव मे रूपम प्रपश्य, फिर वही रूप प्रसन्न होकर निर्भय होकर मेरे इस रूप का दर्शन करो। कैसे रूप का? चतुर्भुज रूप का तुम दर्शन करो। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। यहां अर्जुन को दो बातें हमें समझना होगा कि अर्जुन ने कहा था कि मुझे भय लग रहा है आपको देखकर। ये हम लोग देखें तो 23 नंबर का श्लोक और 24 नंबर का श्लोक, इन दोनों के पर यदि आपका निगाह जाए इसी अध्याय के 23 में और 24 में, जरा देखिए। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। लोक कैसे हो रहे हैं? कहते हैं कि दृष्ट्वा लोका, लोक देख रहे हैं, और मैं भी कैसे? प्रव्यथितः, मैं व्यथित हो रहा हूं। तो भगवान को मालूम है तो व्यथित है, तो पहला काम क्या है? माते व्यथा माच, तुम्हारा व्यथा, तुम्हारी व्यथा को दूर करना है। और दूसरा उसने अर्जुन ने कहा है 24वें श्लोक में भी, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथितांतरात्मा, प्र उपसर्ग है, उपसर्ग और व्यथा। तो इसका मतलब है अर्जुन कह रहे हैं कि मैं व्यथित हूं। तो भगवान को लगा जब तक अर्जुन की व्यथा दूर नहीं होगी तो यथावत अर्जुन नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान ने यहां कहा दो चीजें, क्या क्या? माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। तुम कहते हो ना अर्जुन कि मुझे व्यथा हो रही है, 23वें और 24 में तुम बोल चुके हो, और मैं तो तुमको यही कहूंगा हे अर्जुन, आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, और व्यथा भी मत रखो और विमूढ़ भाव भी मत रखो। देखो दो शब्द बड़ा प्यारे शब्द है गीता के यहाँ, एक विमूढ़ भाव है, एक व्यथा। विमूढ़ और व्यथा, हालांकि अर्जुन ने पहले भी स्वीकार किया है, जब तक भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार की थी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने स्वयं कहा है ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं सम्मूढ़, मैं मूढ़ हो चुका हूं, विवेक नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं अब विमूढ़ता भी नहीं आनी चाहिए, अब व्यथा का भाव भी नहीं आनी चाहिए। विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है सज्जनों? जिसको किसी प्रकार की दिशा का बोध न हो। दिशा का बोध न हो मतलब जाना कहां है, मुझे किधर जाना है, यदि इस प्रकार का बोध न हो उसको कहते हैं विमूढ़। हमारे ग्रंथों में एक शब्द बहुत अच्छा आया है, आप पकड़ लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जब कोई शिशु गर्भस्थ होता है, माता के गर्भ में रहता है ना, उसके लिए क्या कहा जाता है? गर्भमूढ़, ऐसा बोलते हैं हम लोग। संस्कृत में एक बड़ा प्यारा शब्द है गर्भमूढ़। गर्भमूढ़ का क्या अर्थ है? मां के गर्भ में भीतर बैठा हुआ वो शिशु, ये नहीं मालूम उसको कि हमको जाना कहां है, कोई जीवन का हेतु नहीं मालूम, मैं आया किस लिए हूं ये नहीं मालूम। इसलिए कहते अर्जुन ये विमूढ़ भाव त्यागो। जैसे गर्भस्थ शिशु को नहीं मालूम, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं,
ये बोध न होना ये विमूढ़ है। अर्जुन, ये विमूढ़ न हो, मतलब सीधी सी बात कहूं, अज्ञान की अवस्था को ये विमूढ़ कहा गया है। ये अज्ञान की अवस्था है। अभी दोनों शब्द हम एक साथ लेंगे। दूसरा शब्द आया है व्यथा। अर्जुन को भगवान कहते हैं व्यथा भी दूर करो और मूढ़ता भी दूर करो, मतलब अज्ञान भी दूर करो। व्यथा का अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना, संकट महसूस करना। ये दो चीजों पर प्रभु का प्रहार है, व्यथा और विमूढ़। अच्छा, व्यथा का कारण क्या है? व्यथा मतलब दुख। ये दुख का, शोक का कारण क्या है? देखिए, हमने जो अपना माना है वह छूट जाएगा। जो उसके लिए जो डर है ना, उसी डर को हमारे यहां व्यथा कहा गया है। अर्जुन को युद्ध से इतना परहेज नहीं है। उसको, अर्जुन को दिक्कत क्या है? अर्जुन को दिक्कत यह है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भांजे हैं, ये आचार्य है, ये मेरे कुल गुरु है, ये साले हैं। अब जरा सोचिए, अर्जुन एक साला तो बैठा है रथ पर, रथ हाँकता हुआ। कन्हैया भी तो अर्जुन के साले हैं, लेकिन दूर के साले उसको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां एक विचार करिएगा, अर्जुन कहते हैं कि मेरे अपने हैं, ये चले जाएंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं? जब मैं आपको विश्वरूप दिखा चुका हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब अपनी बनाई हुई दुनिया क्या अपनी रह जाएगी? क्योंकि कण कण में ईश्वर है, क्षण क्षण में वही तत्व समाया हुआ है। भगवान कहना चाहते हैं सर्वरूप में यदि मैं हूं तो सारी चीजें किसकी हो गई? मेरी हो गई। अब तो एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पे कहूं, हम लोग कभी कभी बसों में, आप लोगों ने भी खूब यात्रा किया होगा, हम खूब ये बस में यात्रा की है पहले। और बस में जब यात्रा करते हैं ना, तो कहीं सीट खाली होती है तो एक रुमाल डाल देते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, बोले ये सीट हमारा रिजर्व है, हमने रुमाल डाल दिया। केवल आप रुमाल डालने से आप यहां से वहां तक का अपना रिजर्व समझते हैं। यहां तो रुमाल नहीं डाला, वही आया है परिणति होकर, वही सब में है, तो सब कुछ उसका है कि नहीं? भगवान एक संकेत करना चाहते, तुमको व्यथा होने की आवश्यकता ही नहीं कि भीष्म चले जाएंगे, कि द्रोण चले जाएंगे, कि कौन चला जाएगा। बिल्कुल छोड़ दो, सर्वरूप में मैं हूं। हमारी तकलीफ क्या है, हमारी दिक्कतें क्या है? मतलब जो है वो मेरी बनी रहे, हमसे छूटे नहीं। जो है नहीं वो हमें मिल जाए, जो है वो मेरी बनी रहे। बस मेरी बनी रहे तो ठीक ठाक, भगवान की बन जाए तो दिक्कत। भगवान अर्जुन को, अर्जुन तो एक माध्यम है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा की दी हुई, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा की दी हुई चीजें परमात्मा की हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? बोले गाली देने लगते हैं, बोले इसको क्या जल्दी पड़ी थी, सब ले गया। अच्छा सोचिए जरा, हमने क्या कमाया है, हमने क्या अर्जित किया है? हमारी पहले कौन सी चीज थी जो हमने अर्जित किया है? कभी हम लोग चिंतन करें। हम बोलते जरूर है तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, बोलते जरूर है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में एक कोरा उच्चारण बन के रह जाता है। इस याद रखना। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि व्यथा मत करो कि ये चले जाएंगे, ये होगा। मैंने जब विश्वरूप दिखा दिया है, सब मुझ में, कहीं कोई जाता नहीं है, तू भी मुझ में ही है, यही सब कुछ है। अरे भाई, बर्तन मिट्टी से अलग करोगे कैसे? मिट्टी के जो बर्तन है, आभूषण को सोने से अलग करोगे कैसे? इसलिए उसी में तो व्यथा नाम की चीज तो रखना महामूर्खता से अलावा कुछ नहीं है। और हम कहेंगे बंटवारा कर ले, ये मेरा है, ये तेरा है।
हम एक विनोद की कथा आपको सुना दें। एक बार बहुत अच्छे भगत जी थे, उनकी बेटी बहुत दूर गांव ब्याही गई थी। तो एक दिन संयोग हुआ तो वो अपनी बेटी के ससुराल चले गए और पुराने ख्यालात के थे वो, और सोचने लगे कि बेटी के घर में तो कुछ खाना नहीं हमको। तो जैसे गए तो बेटी ने भी कहा, पिताजी आप आए इतने दूर से, सुबह पता नहीं क्या खा के आए हैं, या नज़दीक में कोई दुकान भी नहीं है, फल खा लीजिए, कुछ खा नहीं नहीं, मैं पाप का भागी थोड़ी बनूंगा, बेटी के घर का मैं खाता नहीं। रोज भगत जी आरती करते, पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन भगवान बड़े उदास हो गए। रात्रि में भगवान का दर्शन किया और भगवान बड़े उदास दिखाई दिए। उस भगत जी ने कहा, प्रभु आप उदास? भगवान बड़े उदास थे। तो भगत जी ने कहा कि आपकी उदासीनता का कारण? भगवान ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है। कहा कि प्रभु आपको भी आघात? बोले हाँ। कैसा आघात? इस बात का आघात, किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। बोले वो कौन है? बोले वो तुम हो। मैं महाराज? बोले हाँ। अरे तुम तो आरती उतारते थे, जो कुछ है सब तेरा कहने वाले। अब हमको लगा सब कुछ तेरा, केवल कोरी बातें थी। अब समझ में आया सब तो मेरा है, लेकिन दो जगह का मेरा नहीं है। बोले कहाँ कहाँ का? बोले एक तेरे घर का मेरा नहीं है और एक तेरी बेटी के घर का मेरा नहीं है। महाराज समझा नहीं। जब सब कुछ मेरा है तो बेटी ने जो दिया है वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद मानकर तुम भोजन कर लेते तो भजन भी हो जाता। लेकिन तुमने ये सोचा कि वहां ये तो बेटी का है तो मेरा तो नहीं रहा हो। तो इसका मतलब है संसार में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को प्रसाद समझ लो, जो आप कुछ मिला है। और प्रसाद जब पाएंगे तो विकृतियां कभी नहीं आती। तो सज्जनों, यहां भगवान क्या कहना चाहते हैं कि तुमको भय नहीं होना है, तुमको व्यथित नहीं होना है, व्यथा नहीं करना है, और विमूढ़ भाव भयभीत भी नहीं होना है। सज्जनों, आदमी भयभीत होता क्यों है, व्यथित होता क्यों है? कभी आप सोचिएगा, मरने से होता है क्या? नहीं होता है। सच्ची बात तो है, दूसरे के मरने से भी भय नहीं होता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे संबंधी कोई चले गए तो हमें भयभीत नहीं, बल्कि जब दूसरा कोई मरता है ना, अपना संबंध टूटता हुआ दिखाई देता है। भय का कारण यह है, अपने संबंध को टूटते हुए देखता है तो भयभीत होता है। अपनी बनाई हुई चीज छूट रही है, अपनी बनाई हुई चीज टूट रही है। मुझे स्मरण में आ रहा है, मैं पूज्य आचार्य चरण के साथ वाराणसी में था, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन में श्रीनाथ भक्ति संस्थानम में उनका प्रवचन चल रहा था, और उस समय मैं उनके चरणों में था तो मैं भी बोलता था। तो एक दिन ऐसे पूज्य आचार्य जी हमको ले गए बनारस में मणिकर्णिका की घाट की ओर। ऐसे कुछ उनके साथ जब मैं चलता था तो बड़ी कृपा थी, कोई शास्त्र चिंतन चलता रहता था, कोई श्लोक में सुनाता था, उस पर चिंतन होता था। तो वहाँ गए और आचार्य श्री कहने क्या लगे, बोले इतने लोग मर रहे हैं देखो तो सही, मणिकर्णिका के घाट पर इतनी चिताएं जल रही है रोज, दुख हो रहा है तुमको? मैंने कहा महाराज जी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है, इतना दुख नहीं हुआ है। तो कहा कि देखो, मृत्यु से दुख नहीं होता है। लोग कहते हैं ना मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं, बोले हमारा संबंध टूटता है तब दुख होता है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं, इस जगत का संबंध स्थायी संबंध नहीं है, और स्थायी संबंध को तुम आत्मसात कर लोगे, स्थायी मान लोगे तो वहां व्यथा होनी ही होनी है। इसलिए भगवान कहते हैं माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, तुमको व्यथा नहीं रखनी चाहिए अब अर्जुन, क्योंकि तुमने जब विश्वरूप देख लिया है। अरे भाई, जो संसार बनाई है टूटने के लिए, बिखरने के लिए, संसरति इति संसार, सरति मतलब जो चल रहा है, सरक रहा है,
जा रहा है, यहां कोई स्थायी नहीं। भगवान कहना चाहते हैं, इसलिए सच्ची बात यह है अर्जुन कि दुख नाम की चीज है नहीं। आज एक सिद्धांत पकड़ लीजिएगा, दुख नाम की भी कोई चीज दुनिया में होती तो व्यक्ति को सुसुप्ति में क्यों दुख नहीं होती? फिर दुख क्यों नहीं होता सुसुप्ति में? सुसुप्ति में तो आनंद आता है। इसलिए कहने का अर्थ है, भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन दो चीजों को त्यागना पड़ेगा। क्या क्या? एक तो व्यथा को त्यागो, एक विमूढ़ भाव को त्यागो। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। यह तभी होगा जब सर्व रूपों में परमात्मा है, इसका अनुभव करोगे। इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता है नहीं। सर्वरूप में जब मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, न तुमको दुखी होना चाहिए, न भयभीत होना चाहिए, और व्यथा तो नहीं, विमूढ़ भाव तो नहीं। भगवान कहते अर्जुन, इद्रिंग घोर रूपम दृष्ट्वा ते व्यथा मां विमूढ़ भावो मां। बड़ा प्यारा मंत्र है। मेरा इस प्रकार का घोर रूप देखकर, अघोर रूप देखकर तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे हर रूप में देखने लग जाओ, मैं दिखा चुका हूं, तो तुम्हें विमूढ़ता और दुख ये दोनों जीवन में स्पर्श नहीं करे। फिर आपको याद दिलाऊं दो बातें, विमूढ़ भाव और व्यथा। व्यथा क्यों है? बोले विमूढ़ भाव से। विमूढ़ भाव का मैंने एक सरल अर्थ बताया था, अज्ञान। अच्छा, सारे दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है अज्ञान। जहां ज्ञान होता है वहां दुख नहीं होता है। एक बात बताऊं आपको, अज्ञान का मतलब क्या है? जैसे जगत तीनों कालों में नहीं है। कल हम लोग पूज्य पांडे जी का, शंकराचार्य जी के ऊपर आपका चिंतन सुन रहे थे हम, बड़ा आनंद आया, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत ही कहता है जगत है ही नहीं, जो कुछ है परम तत्व है, ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो है नहीं, यदि दिखाई दे रहा है तो आप क्या समझें उसको? जब एक कहा जा रहा है नहीं, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या समझना चाहिए? भ्रम। अब जैसे स्वप्न, क्या स्वप्न है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है, क्या आप स्वप्न को सत्य मानेंगे? क्योंकि आपने सपने में 1 लाख की लॉटरी जीती, जागने पर तो 1 रुपया नहीं मिला, वो 1 लाख कहां चला गया? इसका मतलब है वो स्वप्न एक प्रकार का भ्रम था। तो अज्ञान का मतलब है कि जो जगत है ही नहीं, है नहीं तीनों कालों में, उसके साथ जो तादात्म्य हमने बना लिया है, मेरा है, ये तुम्हारा है, ये पराया है, ये अपना है, मेरा शरीर है, ये जो न होते हुए भी उसके साथ जो लगाव है ना, इसी का नाम है अज्ञान। इसी को कहते विमूढ़ भाव। ये दुख देगा। सपने को सत्य मान लिया और आप रोते रहोगे तो दुखी होगे कि नहीं? इसलिए जगत को स्वप्नवत जानो, जहां ज्ञान है वहां दुख नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने आप को संभालो, व्यपेथवी, भय दूर करो, विमूढ़ भाव दूर करो और व्यथा दूर करो, और स्वयं को देखो, स्वयं को सुधारो। मैं आपको एक बात और जरूर कहूंगा इस प्रसंग पे आके, प्राय होता यह है, हम सुधारने का एक ठेका लेके चले हैं, बोले वो सुधारें, उसको सुधारें, उसके सुधारें। काम करें अपना। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। भगवान स्पष्ट कहते गीता में, योगी जन कर्म आत्मशुद्धि के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने कल्याण के लिए आप प्रयत्न करें, अंतकरण अपना उसको सुधारें। मैं रामकृष्ण परमहंस की एक वाणी में याद करना चाहूंगा। आहा, कल भी मैंने उनको याद किया था, आज भी स्मरण करूंगा। वो कहा करते थे,
जीवन में कभी भी अपने आप को साधक के पोजीशन से हटाना मत, साधक बना के रखना, गुरु बनने की कोशिश मत करो। साधक बनाए रखोगे तो जीवन का कल्याण होगा, और गुरु बनने का प्रयास करेंगे तो सीखना कम हो जाएगा। और कभी कभी तो सीखना कम क्या होगा, 2-4 लोग आरती उतारने लगे, हे मेरे गुरुदेव, सीखना कम नहीं, बंद हो जाएगा। इसलिए साधक बने रहें हम लोग, जानने की कोशिश करें, और जानने की कोशिश करेंगे तो फिर विमूढ़ भाव नहीं आएगा। विमूढ़ भाव बहुत खतरनाक चीज है। अर्जुन तो भगवत शरणागति, इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, और भगवान कहते हैं विमूढ़ भाव। और विमूढ़ भाव और व्यथा दोनों यदि जीवन में आए तो तीसरी चीज आएगी, उसका नाम है भय। इसलिए भगवान क्या कहते, विमूढ़ भावो मा भूत, व्यथा मा भूत, और तीसरी बात कहते व्यपेथ भी। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। गीता तो क्या कहेंगे, बलिहारी कन्हैया क्या सूत्र दिया, व्यपेथ भी। अब भय मत करो, डर मत रखो। क्यों? भगवान डर को जानते हैं। 16वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे ना, जो डर है उसको दैवीय संपत्ति नहीं मानते भगवान, आसुरी संपत्ति मानते। डरना ही राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी संपत्ति भगवान कहते। और दैवी संपत्ति का पहला सूत्र है 16वां अध्याय का पहला ही मंत्र क्या है, अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भयता, अभय। तो कहने का मतलब यह है ये आसुरी संपत्ति। और एक बात कहूं, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनके चरणों में मेरी अनन्य निष्ठा है, पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये जो भय आता है क्यों आता है, जो है नहीं असत तत्व के साथ जब आत्मभाव रखते हो तो भय आएगा। और इसको श्रीमद् भागवत में भी जब कबीर जी महाराज विदेहराज निमि को उपदेश करते हैं तो स्वयं कहते हैं कि मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे असत आत्मभावात्। जो असत है उसको आत्मभाव मत मानो। असत आत्मभाव मतलब स्वप्न को सत्य मत मानो। जगत असत है, इस असत जगत को यदि अनुभव में आ रहा है, इसको सत्य मानकर इसके साथ लगाव रखेंगे तो आपके जीवन में भय आएगा ही आएगा। जब तक चित्त में भय बना रहेगा, सज्जनों एक सूत्र याद करिएगा, भयभीत आदमी प्रेमी बन नहीं सकता। इसलिए भगवान ने दोनों शब्दों को एक साथ दे दिया है, व्यपेथ भी फिर प्रीतमना। ये गीता का पुस्तक साथ में लेके पढ़िएगा। व्यपेथ भी, व्यपेत भी अपेत, अपेत मतलब छोड़ दो, क्या बोले भी मतलब भय, अलग करो अपने से भय को। पूज्य पांडे जी यहां बैठे हैं, पाणिनि जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, पंचमी भय न। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखो जहां भय शब्द जुड़ता है ना, वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पाणिनि जी कहते हैं। और आप लोग संस्कृत का नॉलेज तो जानते होंगे, पंचमी का मतलब क्या है, पंचमी अलग होने अर्थ में होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, प्राइमरी में आप लोगों ने कभी संस्कृत पढ़े होंगे, तो वहां क्या बोलते हैं, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्राणि पतति, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब है पत्ते अलग हो गए तो वृक्षात हो गया, तो पत्ते उसमें है नहीं तो पंचमी आ गई विभक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, भय आपका स्वरूप हो नहीं सकता। इसलिए जैसे पंचमी है तो भय को अलग ही कर दो, अपने से जोड़ो ही नहीं भय को। तो अपने से भय को न जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जगत के जागतिक वस्तुओं को अपना आत्मस्वरूप मत मानो। मेरा है यहां तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब मैं आ जाता है ना, ये गड़बड़ कर देता है।
ये मेरा बस, और मेरा करते करते लोग मैं तक पहुंच जाते। तो सज्जनों, दोनों चीज एक साथ रखना चाहो, क्या क्या? भय और प्रेम, ये दोनों की दिशा एक नहीं। इसलिए भगवान बहुत अच्छी बात कहते, प्रीतमना भव, प्रीतमना हो जाओ, प्रसन्न मन वाला बन जाओ। लेकिन उससे पहले आपको 3 सूत्रों से ऊपर उठना होगा। क्या क्या? व्यथा मत रखो, विमूढ़ भाव मत रखो, और तीसरा भय मत रखो, तब प्रीतमना। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूप घोर मिद्रिंगमेदम व्यपेथ भी प्रीतमना, प्रसन्न मन वाला हो जाओ। फिर मैं आपसे कहूंगा, भय हटाओ, प्रेम बढ़ाओ। और याद रखना, भय को यदि प्रेम को यदि आसन देना है तो वो प्रेम हमेशा निर्भयता के आसन पे टिकेगा। निर्भयता के आसन पर ही प्रेम स्थापित हो पाएगा। प्रेम की दिव्य मूर्ति है, यदि उस मूर्ति को आप रखना चाहते हो, निर्भयता का आसन तैयार करो सज्जनों। भय के आसन पे प्रेम नहीं, नफरत होता है, द्वेष होता है, दुश्मनी होती है। इसलिए श्री कृष्ण जब विश्वरूप को समेटकर अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, इस बात को हमें हृदयंगम करना चाहिए। क्या? उस परमात्मा का दिव्य प्रेम यदि स्थापित करना आपको है तो याद रखना सज्जनों, निर्भयता का आसन तैयार करिएगा। क्योंकि हर प्रकार के आसन प्रेम को टिकने के लिए नहीं होता है। भय भी बना के रखो और आप प्रेम भी रखो, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। ये तो ऐसी बात हो गई, सूर्य भी हो और रोशनी भी हो और अंधेरा भी हो, ये नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं ना, जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं हो सकता है। जहां प्रेम स्थापित होगा वहां भय नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, निर्भयता जीवन में चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवत भक्ति ऐसी चीज है, परमात्मा का प्रेम ऐसा तत्व है जो भय को दूर भगाता है। वहां भय नहीं होगा। रामचरितमानस में केवट को यदि आप देखें, ये सूत्र केवट में चरितार्थ होगा। व्यपेथ भी तब प्रीत मना आएगा। और केवट में निर्भयता जितनी है ना, बड़े बड़े लोगों में नहीं हो सकती ऐसी निर्भयता। आप जरा देखिए, जब केवट कुछ राम जी से बातचीत करता है ना, तो उस समय लक्ष्मण जी धनुष पर बाण ताने तैयार। क्योंकि केवट ने क्या कहा था? केवट ने यह कहा था कि मैं आपको पार उतार दूंगा राम जी, प्रभु आपको पार तो मैं उतारूंगा, लेकिन आपसे मैं कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं। मैं आपको पार उतार दूंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा मैं। भगवान ने कहा कोई वचन तो दे दो, क्योंकि तू बाद में मांगेगा वहां पहुंचाने के बाद। केवट ने कहा वचन देता हूं, कसम खाता हूं। किसकी कसम खाता है? बोले आपके बाप की कसम खाता हूं। केवट बोलता है। दशरथ शपथ सब साची कहूं। अब आप जरा देखिए, राम जी तो क्षमा की मूर्ति है, लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है। लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण तो आप जानते हैं ना महाराज, शेषावतार है। फुंकार मार दे तो क्या स्थिति होगी। शेषावतार काल रूप में महाराज लक्ष्मण जी तैयार हो गए। केवट मरने को राजी हो जाओ, अब तैयार हो जाओ मरने को। धनुष पर महाराज जैसे बाण संधाने, केवट का संहार करने के लिए लखन लाल की भौहें टेढ़ी हो गई है। उसी समय केवट मुस्कुराने लगा। क्या कहता है केवट? केवट कहता है महाराज मेरा भजन भय से प्रभावित नहीं हो सकता है। राम जी का भजन प्रेम से। इसलिए लक्ष्मण से क्या कहता है? केवट कहता है मार डालो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। केवट ने कहा महाराज मैं, लक्ष्मण जी मुझे बाण मारे मर जाऊंगा महाराज, कोई परवाह नहीं है, लेकिन राम जी की भक्ति करने वाला निर्भय होगा
और निर्लोभी भी होगा। दोनों बातें ध्यान देना, निर्भय भी होगा, निर्लोभी भी होगा। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवट कहता है पार उतार दूंगा, लूंगा कुछ नहीं, इसका मतलब लोभ नहीं है। और लक्ष्मण जी के बाण से मैं भयभीत नहीं होता हूं, भय नहीं है। और केवट कहां पर है? गंगा जी के तट पर है। और रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते गंगा जी क्या है। गंगा जी के विषय में तुलसीदास जी का वचन है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। राम की भक्ति है, जहां राम की भक्ति, भक्ति के तट पर जो साधक रहता है उसमें न लोभ होना चाहिए न भय होना चाहिए। और ऐसा जो साधक है वही ठाकुर से प्रेम कर सकता है। इसलिए सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। क्या कहना केवट का प्रसंग। मैं तो केवल एक सूत्र को पकड़ने के लिए मैं केवट के प्रसंग को केवल एक विहंगम अवलोकन, एक बार अवलोकन मात्र किया, दूर से दर्शन किया हूं केवट के प्रसंग को। बहुत प्यारा प्रसंग है। मैं केवल ये संकेत आपसे करना चाहूंगा, यदि प्रभु से प्रेम है तो भय भगान, और भय को भगाए बिना प्रेम की कल्पना मत करिएगा। भजन जो करने वाले हैं निर्भयता चाहिए। और निर्भयता की बात जब मैं आपसे कहूंगा, व्यपेत भी जब भगवान कहते हैं आपके इष्ट के प्रति निष्ठा हो आपको, कभी ये भी डरना नहीं इनका पूजन नहीं करूंगा तो ये नाराज ना हो जाएगा। हाँ, कभी कभी हम लोग भजन करने वाले लोग क्या कहते हैं, 50 मूर्ति तो घर में रखते हैं, और 50 मूर्ति घर में रखकर इसकी भी एक माला, उसकी भी एक माला, उसकी भी एक माला, उसको भी फूल चढ़ा दूं, उसको भी वो कर दूं, क्यों? इसको न करूं तो नाराज हो जाएगा। अब आप जरा देखिए, पूजा कर रहे हैं, डर से ही तो कर रहे हैं हम। कहां प्रेम है पूजा में? गीता के सूत्रों को समझ लीजिएगा। केवल भौतिक जगत में नहीं, आपकी उपासना में भी, उपासना की वृत्ति में भी आपको निर्भय होना चाहिए। इसलिए मेरे इष्ट के रूप में सब कुछ है, मैं इनकी पूजा करूं, इनकी न करूं, नहीं नाराज होंगे, क्योंकि मेरे इष्ट यह है, सबको वंदन प्रणाम, लेकिन एक इष्ट की सेवा। भगवान यहां बहुत सुंदर सूत्र दे रहे, अर्जुन व्यपेत भी, तुम भय को दूर करो, फिर क्या होगा? भय दूर होते ही प्रीत मना। हा, बहुत प्यारा लगता है भाव। हाँ, प्रेम वाला बन जाओगे, प्रेम चित्त में प्रेम उतर आएगा। भय भगाओ, प्रेम ले आओ। हाँ, उसको आकर राजनीति में कुछ कहते हैं ना, इस पार्टी को भगाओ उनको ले आओ, ऐसा बोलते हैं ना। और एक नारा ये भी समझ लो, भय को भगाओ प्रेम को ले आओ। आपकी हृदय की गद्दी में यदि भय बैठा है उसको मारो गोली, भगाओ, और प्रेम को सिंहासनासीन कर दो, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए इसको भगाओ, इसको ले आओ, और भगाने का तरीका ही यही है, ईश्वर से प्रेम करो, भजन करो, परमात्मा ही आपको निर्भय प्रदान कर सकते हैं। मैं श्रीमद् भागवत की एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। जब भय के बारे में कहूं, परीक्षित जी महाराज को उपदेश प्रारंभ जब सुखदेव जी करते हैं, बहुत बहुत प्यारा जो मंत्र है, ये याद करने लायक है। जिसको थोड़ा बहुत भी कहीं डर लगता है ना, छिपकली ऊपर से गिर गई, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कॉकरोच दिखाई दिया, अब जरा देखिए भयभीत कैसे होते हैं हम लोग। लेकिन याद रखिए भगवान क्या कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया मंत्र है। पहले दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। क्या बढ़िया श्लोक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भागवत जी का, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। यदि अभयम इच्छता परीक्षित तदा भगवान एवं स्मर्तव्य
भगवान एवं कीर्तितव्यश्च। बहुत बढ़िया मंत्र है। तो इसका मतलब यह है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। यदि अभयम इच्छता, यदि निर्भयता चाहिए तो एक ही उपाय से मिलेगा, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। और निर्भयता केवल 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 ठाकुर जी के चरण शरण से मिलेगा। निर्भयता मिले तो ठाकुर जी का प्रेम आपके हृदय में उतर जाएगा। इसलिए भगवान कहते व्यपेथ भी प्रीत मना पुनस्तुम। अर्जुन, आप में भक्ति है, अतः अब तुम्हारी याचना थी न। हालांकि भगवान तो ये भी कहते हैं, जिस भक्ति में भय नहीं है, जिस भक्ति में लोभ नहीं है, निर्भयता है, वहां तो मैं याचक बनता हूं। केवट से तो भगवान ने याचना की, मागी नाव न केवटाना, मांगा है प्रभु ने। लेकिन भगवान कहते अर्जुन, तुम में भक्ति है ना, तुमने एक चीज की याचना की है। बोले क्या? मुझे अब महाराज तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के भाव को सुनकर। मुझे इतने लोगों ने भाव भेजा है कि जब से आपने अर्जुन की स्तुति का पाठ कराया है, हम अपने नित्य कर्म में इसको शामिल किए हैं। प्रतिदिन हम पाठ कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है आप लोगों के भाव को देखकर। तो सज्जनों, भगवान यहाँ कहते अर्जुन, आपकी इच्छा थी ना, इस रूप में आओ और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उस रूप में आ रहा हूं। कौन सा रूप? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिद्रिंगमेदम। इस प्रकार का जो घोर रूप है उसको देखकर तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए, विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। अब भय को दूर करो, प्रेम को उत्पन्न करो, फिर से आ जाओ और तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अब तुम उस रूप को दर्शन करो। अब मैं उस रूप को तुम्हें दिखाता हूं। इसका मतलब है कि पहले अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विश्वरूप देखना है। भगवान ने विश्वरूप दिखाना चालू किया। भगवान अर्जुन भयभीत हो गए। अब भगवान यहां कहते हैं अब तुम अपना इष्ट रूप का दर्शन करो। शंकराचार्य भगवान ने यहां कहा तदेव में रूपमिदं प्रपश्य का अर्थ किया इष्ट रूपम प्रपश्य। इष्ट रूप मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, उस रूप का तुम दर्शन करो। प्राय आचार्यों ने कहा यहां चतुर्भुज रूप। श्लोक का अर्थ आ गया होगा, 49वां श्लोक। अब यहां एक तरह से संजय अब विश्व रूप को कंक्लूजन करते हैं, इसको उपसंहार कर रहे हैं। संजय बोलते हैं भगवान ने 3 श्लोकों में अपना वक्तव्य दिया अर्जुन की स्तुति के बाद। अब संजय के वक्तव्य सुनने लायक है। संजय बीच में भगवान धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं भगवान का जो स्वरूप था उसको दिखाकर क्या हुआ है। आइए इसका पाठ करें। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। बहुत प्यारा मंत्र है, फिर एक बार पाठ करिए। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा।
संजय कह रहे हैं वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा भूयः तथा स्वकं रूपं दर्शयामास च महात्मा पुनः सौम्य बपो भूत्वा एनं भीतम आश्वासयामास। क्या कहते हैं? वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा, वासुदेव मतलब भगवान वासुदेव ने क्या किया? अर्जुन को इस प्रकार से उक्त्वा मतलब कह करके, भूयः मतलब फिर, तथा वैसा ही, स्वकम रूपम दर्शयामास अपना रूप, कौन सा रूप? देव रूप, उसको दिखाया। देवरूप मतलब चतुर्भुज रूप, इसको देवरूप कहते हैं। च मतलब और, महात्मा श्री कृष्ण पुनः फिर से सौम्य बपो भूत्वा, सौम्य स्वरूप, देवरूप था, चतुर्भुज रूप, सौम्य रूप, द्विभुज रूप। अब आ गए गोविंद महाराज, बहुत अनेक बाहु वाले थे, 4 भुजा वाले आ गए, अब कहते सौम्य रूपम, 2 हाथ वाले बन गए। और सौम्य रूप अर्थात द्विभुज रूप होकर एनम भीतम आश्वासयामास, इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दिया। अर्थ समझ में आ गया होगा। भगवान वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार से कहा, अभी 3 श्लोकों में जो कहा, इस प्रकार से कहकर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र फिर वैसा ही अपना देव रूप दिखाया। और महात्मा श्री कृष्ण ने उसके बाद सौम्य रूप अर्थात द्विभुज रूप अर्जुन को दिखाकर, द्विभुज रूप होकर अर्जुन को आश्वासन दिया, क्योंकि भयभीत था अर्जुन, आश्वासन दिया। इति अर्जुनम उक्त्वा, इस प्रकार अर्जुन को कहकर, किसने कहा? बोले वासुदेव ने कहा। वासुदेव के बोलने के बाद स्वकम रूपम दर्शयामास भूय, अपना वही पुराना वाला रूप क्या किया? भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ किया है, जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वकम रूपम का अर्थ किया वसुदेव गृहे जातम रूपम चतुर्भुजम। संस्कृत का नॉलेज हो ना, अच्छा लगेगा आपको भाष्य समझने में। क्या कहते हैं? वसुदेव के घर में उत्पन्न वो 4 भुजा वाला रूप, क्योंकि आप कहेंगे वसुदेव के घर में 4 भुजा वाला रूप आए थे क्या? आप भागवत पढ़िएगा, भगवान द्विभुज बाद में बने, वहां स्पष्ट लिखा है तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभगम। वहां स्पष्ट लिखा है भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए, और चतुर्भुज रूप में आकर क्या किया? कहते हैं चतुर्भुज से फिर आप सौम्य रूप में आ गए, द्विभुज बने, क्योंकि माता पिता के सामने चतुर्भुज आ गए। भगवान को लगा कि अब मुझे जाना है, ग्वाल बालों को गले लगाना है, और 4 भुजाओं से गले लगाने में दिक्कत हो जाएगी। फिर सौम्य रूपम, फिर 2 भुजा वाला रूप बना के अर्जुन को आश्वासन दिया, क्योंकि डराया अर्जुन है ना, भीतमेनम, भीतम डरा हुआ अर्जुन है, भयभीत है अर्जुन। तो सौम्य बपो भूत्वा, अब भगवान द्विभुज होकर अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं। और कैसा? बोले इनको देखकर, बड़ा प्यारा सूत्र दिया है सौम्य बपू। सौम्य बपू में जगतगुरु शंकराचार्य जो भाष्य में लिखा है ना, बड़ा प्यारा सूत्र दिया। क्या कहते हैं? सौम्यम बपू, सौम्य बपू प्रसन्न देहो महात्मा। भगवान का जो स्वरूप है ना प्रसन्न, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उनको देखकर देखने वाले के चित्त में प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, ऐसा स्वरूप बनाया ठाकुर जी ने। मतलब भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है भयभीत अर्जुन के लिए। सज्जनों, भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप है प्रसन्न वाला रूप, मतलब जो भगवान का साक्षात्कार करेगा वो प्रसन्न चित्त वाला होगा, ऐसा शंकराचार्य भगवान का भाव है।
सौम्य वपु का ये अर्थ किया है। भगवान का साक्षात्कार भी हो और प्रसन्न चित्त भी न हो तो समझ लेना आपने साक्षात्कार नहीं किया, ये निश्चित बात है। भीत, अब भीत वाला अर्जुन कैसा हुआ? प्रसन्न चित्त हुआ, ये कहना चाहते हैं। पहले डर रहा था रूप को, और भगवान ने, देखिए भक्त के, हम लोग गाते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। अब आप जरा सोचिए, यदि बस में न होते तो अर्जुन ने कहा मुझे पहले तो विश्व रूप दिखाइए, विश्व रूप दिखाया, उसके बाद मारा डर रहा हूं फिर क्या करूं, बोले चतुर्भुज में आ जाओ, आ गए। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो, आ गए, चार भुजा नाथ वाले हो गए, सहस्त्र भुजाओं से चार भुजा में आ गए, और चार भुजा से मारा। अब भी काम नहीं चलेगा, दो भुजा वाले आ जाओ। वसुदेव गृहे जातम रूपम, दो भुजा वाले आ गए। और मुझे फिर याद करो कौशल्या माता को, कौशल्या माता के सामने भी भगवान ऐसे आए, कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो दो भुजा वाला बन जाओ, दो भुजा वाले बने। फिर बोलने लगे भगवान, माँ अब तो ठीक है, बोले इतने छोटे बन जाओ कि अभी पैदा हुए हो। राम जी इतने छोटे बन गए, अब तो ठीक है, बोले छोटे बने तो बोलते क्यों हो? जन्म लेते कोई बालक बोलता है क्या? फिर क्या करना है? रो लो। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर। इसलिए भक्त के बस में है भगवान वाली बात आपको यहाँ चरितार्थ है। यशोदा ने कहा भगवान वैसे बन गए। आज अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन अब मेरा दो भुजा वाला रूप देख ले, अब तो तुम मेरे सामने आओ, मैं तुमको गला लगाऊंगा, गले लगाऊंगा। इसका मतलब दो भुजा वाले परमात्मा बने, और दो भुजा वाले परमात्मा का दर्शन करके अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन के चित्त में प्रसन्नता प्रकट हो गई। अब ऐसा लगता है मेरे इष्ट रूप है, मेरे प्यारे रूप है, इसलिए इस इष्ट रूप का वो दर्शन कर रहे हैं। एक बात और कहूं, मैं कल इसका विस्तार करूंगा। यहां भगवान को वासुदेव कहा है। संस्कृत का आपको नॉलेज थोड़ा बहुत तो है ही। देखिए, वासुदेव शब्द का एक साधारण अर्थ होता है वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेव। ये संस्कृत में व्याकरण के अनुसार वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान का नाम है वासुदेव। ठीक है, तो अब देखिए यहां हम लोग एक केवल ये न समझे कि वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव। और कभी कहीं हम देखते हैं ना कथाओं में जो होता है, आज वासुदेव कौन बनेगा, और जो कन्हैया को लेके आते हैं ना वो वासुदेव नहीं, वो वसुदेव है। कन्हैया का नाम है वासुदेव। वेदांत में वासुदेव का अर्थ क्या होता है, केवल संकेत कर रहा हूं। बसौ दिव्यति इति वासुदेव, जो हृदय को सक्रिय करता है, जिसके कारण और सक्रियता जो है हमारे हृदय में सक्रियता परमात्मा के कारण है। सब भक्तों के हृदय में सक्रिय तत्व जो है वो है परमात्मा, उसका नाम है वासुदेव। वो वासुदेव भगवान हमारे हृदय को सक्रियता प्रदान करते हैं, ऐसा भाव है। तो हम लोग कल वासुदेव शब्द पर भी पहले चिंतन करेंगे, उसके बाद फिर प्रयास रहेगा मेरा कि कल बयां संजय के वक्तव्य के बाद फिर अर्जुन का वक्तव्य भी हो जाए, और प्रयास करूंगा कि भगवान भी जो आगे मैं आपसे कहूँगा, ये जो विशेष करके ये 4 श्लोकों में 3 श्लोक है, 53, 54, 55, मैं निवेदन ये भी करूंगा इन 3 श्लोकों का जब वर्णन हो जरूर समय दीजिएगा, आनंद आएगा आपको भी। बहुत दिव्य सूत्र दिया है प्रभु ने, ये भाव है।